सो आज का जो मीटिंग है दैट इज कम्प्लीटली ऑन प्रोफाइल बिल्डिंग। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है, राइट। तो पहले कुछ हम डिस्कस करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देन हम इस ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। देखो, एक बेसिक कंसेप्ट से जान लो कि आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, राइट, जहाँ पे ह्यूज ट्रैफिक है। तो आप किसी से पर्सनली नहीं मिल सकते हो। तो आपके पास क्या जरिया लोगों से मिलने का? एकमात्र जरिया आपका प्रोफाइल, जो आपकी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी ऑथेंटिसिटी को जेन्युइन करता है, राइट। तो आप एक सिंपल से इमेजिन करो कि अगर आपको बिजनेस करनी है तो आपको एक शॉप ओपन करना पड़ेगा या एक ऑफिस ओपन करनी होगी। तो अगर आप ऑफिस ओपन करने से पहले आप क्लाइंट को खोजना शुरू कर दोगे, या अगर दुकान खोलने से पहले आ, पूछोगे यार हम दुकान खोलने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को आप खरीदोगे, तो वैसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि सामने वाला इंसान को पता ही नहीं है ये दुकान खोलेगा या नहीं खोलेगा, इसके पास क्या प्रोडक्ट है नहीं है, क्योंकि एक जेन्युइन साउंडनेस नहीं आ रहा है। कोई भी इंसान किसी भी जगह विजिट करता है तो पहले उसके आसपास की चीजों को देखता है। अगर वो एक पॉश इलाके में है तो वो अगर चोरी का माल भी सेंड कर रहा होगा ना, तो सामने वाले इंसान को एक ऑथेंटिसिटी की फीलिंग आएगी, राइट। और अगर एक ब्रांड किसी छोटे से गरीब इलाके में खोल दो तो सामने वाले बंदे को लगेगा यार ये डुप्लीकेट माल सेल करता होगा, इसलिए तो यहाँ पे खोला है, राइट। तो एक माइंडसेट होता है। तो इसीलिए प्रोफाइल बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम बिना प्रोफाइल बिल्डिंग किए हम टारगेट कर रहे हैं लीड्स को, राइट। तो हमारे पास जो आने वाला इंसान भी होगा वो चला जाएगा। ओके। तो आप इसलिए प्रोफाइल बिल्डिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या क्या आते हैं? आपका यूजर नेम, आपका बायो, आपका प्रोफाइल पिक्चर, फिर आपका स्टोरी, आपका कॉल टू एक्शन, आपका हाइलाइट्स, आपका फीड। ये चीजें आपकी आती है प्रोफाइल बिल्डिंग में। तो प्रोफाइल बिल्डिंग हुआ कैसे? जैसे हम बताते हैं कि अगर हमें घर बनाना है, राइट, तो हम घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का यूज करते हैं। देखो, पहले हम एक पहले लैंड परचेस करेंगे। लैंड परचेस करने के बाद हम कहाँ चल जाते हैं? हम चल जाते हैं मिस्त्री के पास जो हमारा घर बनाएगा, मैपिंग करवाते हैं, घर बनाना शुरू करते हैं, नींव कर, पिलर्स वगैरह होती है अंडरग्राउंड, फिर नींव बनता है, दीवार होती है, छत बनता है, फिर प्लास्टर होता है, रंग होती है। हम लोग तब रहना शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले रहना शुरू कर दिया फिर मिस्त्री को कहा कि भैया एक काम करो आप बनाना शुरू कर दो। वो पॉसिबल नहीं है। पहले घर बनता है तब हम रहते हैं। वैसे पहले दुकान खुलती है तब कस्टमर आते हैं। पहले प्रोफाइल बनेगी तब लीड्स आएंगे। अगर आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट है या प्रोफाइल से सामने वाले को प्रॉपर वैल्यू या जेन्युइननेस नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करने की जरूरत है। अगर आपके डेली बेसिस पर आपके प्रोफाइल पे क्या होगा कि बहुत सारे लोग विजिट करते हैं डेली बेसिस पर, आपको पता नहीं चलता है, बट लोग विजिट करते हैं। ये पता कैसे चलेगा? आप जब भी कुछ पोस्ट करते हो, सामने वाला बंदा जो आपको फॉलो नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे स्ट्रीम से वो आपकी पिक्चर्स को लाइक करता है या फिर कंटेंट को पसंद करता है, वो लाइक करता है, कमेंट करता है, तो डेफिनेटली वाली बात है 10 में से 5 लोग आपके प्रोफाइल पर विजिट करेंगे, और उनको अगर रेगुलर बेसिस पे कुछ अच्छा वैल्यूबल सीखने को मिल रहा है आपके प्रोफाइल से, जो उसके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता है, वो आपको फॉलो कर लेगा। अगर आप केवल मोटिवेशन पोस्ट डाल रहे हो या आपके प्रोफाइल से वैल्यू नहीं मिल रही है, वो आएगा, कंटेंट लाइक करेगा, चला जाएगा। समझ गए यहाँ तक? दैट्स व्हाई प्रोफाइल बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। आपको जैसा पता है मेरे बारे में, little introduction about me, that who I am. All of you know my name. My name is Vikas Kumar. I am from basically I born in Bihar, lives in Jharkhand. At present, I completed my studies in Kolkata and now lives in Kolkata from last 7 years. Right. I left my job in last year. I prepare for government job, but I refuse to do it because my parents, my younger elder brothers are in that field, and they are not happily satisfied. They got a security level job, but they are not happily satisfied. So I decided to do something, and what I want to do something on the technical field, right? मुझे कुछ टेक्निकल फील्ड में करना था, तो मैंने इस चीज को चुना। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो मुझे बचपन से इन चीजों का पसंद था कि मुझे कंप्यूटर्स की दुनिया में कुछ अपना अच्छा करना है। और नाउ आई यूज टू डू दिस एंड आई लव टू डू दिस। आई यूज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया फॉर मेक मनी, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो,
चाहे वो लीड जनरेशन के लिए हो, दूसरे कंपनीज के लिए, चाहे किसी का मैं सोशल मीडिया पेज को हैंडल करता हूँ। मुझे नई चीज को सीखना पसंद है। मैं ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करता हूँ और मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खाता हूँ अच्छा अच्छा खाना, इसीलिए। मेरी हॉबीज क्या है? न्यू कार्स एंड बाइक्स को ड्राइव करना, म्यूजिक सुनना, नए नए डिशेस को ट्राई करना और नए फ्रेंड्स बनाना। राइट, मेरे अचीवमेंट क्या है? मैंने 2 प्लेटफॉर्म पर पिछले 8 महीने में मोर देन 6 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया है। इन्वेस्टमेंट क्या थी? इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली 18,000 के आसपास थी। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई एड्स नहीं चलाए, 6 लाख रुपीज अर्न किए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू एट प्रेजेंट 6,32,000 रुपीज है। राइट, मैं क्रिप्टोज भी करता हूँ। ये था बेसिक मेरे बारे में। राइट, ये मैं अपने बारे में क्यों बताया आपको? मैं इसलिए बताना चाहता था आपको कि ऑनलाइन देखो पैसे कमाने का कितना जरिया है, बहुत सारे सोर्सेस है। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है, अगर आप जॉब के पीछे नहीं भी जा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ वेज यू कैन मेक मनी एंड यू कैन बिकम फाइनेंशियल फ्रीडम। राइट, ये बताने का इसलिए इम्पोर्टेंट रीजन एक और था कि पैसा को आप जिस तरह यूज करना चाहो उस तरह कर सकते हो। अगर आप पैसे को काम कराते हो तो बहुत अच्छा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में, या मैं बात करूँ अगर इंडिया की, केवल 5% लोग जानते हैं कि पैसे से किस तरह काम लेना है। राइट, इसलिए कहा जाता है कि 5% के पास 95% पैसा है, और 95% के पास केवल 5% पैसा है, क्योंकि 95% पैसा के लिए काम करते हैं। राइट, पैसे के लिए जॉब कर रहा है कोई, कोई पैसे के लिए एज ए स्टाफ वर्क कर रहा है, कोई पैसे के लिए बिजनेस कर रहा है। राइट, लेकिन जो रियल इंसान है, जो पैसे को काम पे लगा रहा है, जैसे किसी ने स्टॉक मार्केट में पैसे को लगा दिया काम पर, अब क्या कर रहा है? मनी मार्केटिंग में पैसा का वैल्यू आपका ऊपर बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है। राइट, कोई इंसान डिजिटल स्किल्स को सीख कर लोगों की हेल्प कर रहा है, वो वहां से पैसे कमा रहा है। तो देर आर सो मेनी वेज, अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तब भी आप करोड़पति बन सकते हो। ओके, और अगर आप देखो रियल लाइफ में करोड़पति वही हैं जो जॉब नहीं करते हैं, और जो जॉब नहीं करते वो स्टॉक ट्रेडिंग जरूर करते हैं। जैसे मैंने आज ही पढ़ा था राकेश झुनझुनवाला के बारे में, कि अगर वो पर डे 1 करोड़ 1.8 करोड़ भी खर्च करता है, तो वो उसके पास इतना पैसा है कि वो मरने के बाद 10 साल तक भी अगर वो उतना खर्च करे तब भी उसके पास पैसा खत्म नहीं होगा। राइट, तो चलो आगे चलते हैं। नाउ 7 पॉइंट्स जो आपको हमेशा रिमेम्बर रखना है while you building your Instagram प्रोफाइल। ओके, अगर आप चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। राइट, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो ऑलमोस्ट कल तो नहीं मिलेगी, परसों भी नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन आउट ऑफ टाउन रहूंगा। हो सकता है रिकॉर्डिंग मंडे को मिले। तो अगर आपको नोट डाउन करना, आप नोट डाउन कर सकते हो। ऑलराइट, 7 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर while you build your Instagram प्रोफाइल। द फर्स्ट वन, योर अकाउंट टाइप। आप जब भी नया अकाउंट क्रिएट करते हो, ओके, तो योर अकाउंट शुड बी पब्लिक। राइट, बहुत लोग क्या करते हैं, अकाउंट को प्राइवेट कर लेते हैं, जिससे उनको लगता है कि हमारे पास नए लोग आएंगे, वो हमें फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे? ताकि उनको मेरा कंटेंट दिखे। ऐसा नहीं होता है। पीपल लव टू कनेक्ट विद दोज पीपल्स जिनसे उनको वाइब्स मिलती है। राइट, इट शुड बी बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट। इंस्टाग्राम आपको 3 टाइप्स के अकाउंट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वन इज योर प्राइवेट अकाउंट, राइट, सेकेंड वन इज बिजनेस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज ए क्रिएटर अकाउंट। तीनों अकाउंट्स में अंतर क्या है? प्राइवेट अकाउंट इज जस्ट अबाउट प्राइवेट, जिसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। राइट, आप पोस्टिंग कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है, आप कुछ मतलब प्रमोशंस वगैरह नहीं करने हैं ज्यादा लोगों से, नहीं, बस अपना केवल एक शौक के लिए इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप पर्सनल अकाउंट यूज कर सकते हो। अगर आप बिजनेस अकाउंट यूज कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव सम बिजनेस लाइक जोमेटो, या आपकी खुद की कुछ एजेंसी है, आप बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। राइट, जैसे लाइक आपने किसी का एजेंसी लेकर आया, एजेंसी लेकर रखा है, या आपने कुछ अपना खुद का बिजनेस ओपन किया है, तो आप उस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पर, तो आप बिजनेस अकाउंट यूज कर सकते हो। और वी कैन से प्रोफेशनल अकाउंट। थर्ड अकाउंट का जो टाइप आता है वो आता है क्रिएटर अकाउंट। क्रिएटर अकाउंट में क्या होता है? लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, विकास कुमार, श्रेयांश, जीगी, चेतना, प्राची, बाकी लोग जितने भी हैं, प्रेरणा, अपना फेस वैल्यू के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। राइट, जिसको हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर्स हर फील्ड में होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, डांस में होते हैं, म्यूजिक में होते हैं, हर फील्ड में देखा जाए जो अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, दे आर नोन एज ए इन्फ्लुएंसर्स। तो इन्फ्लुएंसर्स आप भी बन सकते हो, बट कैसे? तो
आपको रेगुलर बेसिस पे लर्निंग करनी होगी और उस लर्निंग को अपने ऑडियंस तक पहुंचाना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, नॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, राइट, दैट्स व्हाई दे हैव लेस फाइनेंशियल लिटरेसी। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है अच्छा खासा, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा आपको, यू हैव टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए कैसे करना होगा, आपको सेल्फ एजुकेशन लेनी पड़ेगी, जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अकाउंट शुड बी पब्लिक और इट शुड बी बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट। ये कैसे होगा, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपको मेरा अकाउंट दिख रहा है, आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में जाना है, देन क्लिक ऑन सेटिंग्स। सेटिंग पे जाओगे, आपको आ जाएगा यहाँ पे अकाउंट, राइट, प्रोफेशनल अकाउंट। आप अकाउंट पे क्लिक करना, राइट। ये तो फोन से मैं कर रहा हूँ, इसके साथ यहाँ सुनिए, हाँ देखो, दिस वन इज शोइंग हियर, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, राइट, क्योंकि मैं अभी क्रिएटर अकाउंट यूज कर रहा हूँ। वैसे ही अगर आपका पर्सनल अकाउंट है या आपका प्राइवेट अकाउंट है, तो यहाँ पे आपका आएगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जैसे ही प्रोफेशनल पे क्लिक करोगे आप, तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक क्रिएटर और एक बिजनेस। तो आप चूज करना क्रिएटर अकाउंट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सबमिट। ओके, तो ये सेक्शन क्लियर है आप लोगों का? थोड़ा सा बता दो यस करके। ओके ग्रेट। अब नेक्स्ट हमारा आता है यूजर नेम, राइट। फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया, नेक्स्ट हमारा आता है यूजर नेम। यूजर नेम जो आपका होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए शॉर्ट एंड रिमेम्बरेबल। जितना छोटा होगा, जितना अच्छा होगा, जितना इजी टू कॉल होगा, उतना लोग आपको ज्यादा रिमेम्बर करेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान हैश टैग सॉरी अंडर स्कोर डॉट प्रांजल अंडर स्कोर डॉट अग्रवाल याद नहीं रखेगा। इट इज वेरी टिपिकल टू रिमेम्बर। कुछ एक दो ही लोग ही याद रखेंगे जिनको आपसे ज्यादा ज्यादा काम पड़ता हो, वरना बाकी लोग क्या सर्च करेंगे, प्रांजल, उसके बाद प्रांजल अग्रवाल आ गया, प्रांजल, दी प्रांजल अग्रवाल, इट्स प्रांजल अग्रवाल, आई एम प्रांजल अग्रवाल। दैट इज सो सिंपल एंड रिमेम्बरेबल। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि प्लीज शेयर योर इंस्टाग्राम आईडी, सो आप बोल सकते हो आई एम प्रांजल अग्रवाल, देयर इज IAMPRANJL, राइट। तो वहां पे क्या होगा, एक इंसान इजी कैच कर लेगा। ओके, एंड सेकेंड वन इज इजी टू रिकॉल। इजी टू रिकॉल मतलब क्या होता है कि इंसान उसको इजीली माइंड में डाल सकता है, जब भी उसको जरूरत पड़े तो आप इजीली टाइप करके वो रिकॉल कर सकता है। डोंट यूज टू मेनी सिंबल्स एंड नंबर्स। अगर आप पहले ये सर्च करो कि अगर आपका यूजर नेम आपके नाम से होना चाहिए, अगर आपका नाम से नहीं मैच कर रहा है, देन यू यूज सम प्रीफिक्स, राइट। डिजिटल यूज कर लो, एफिलिएट यूज कर लो, राइट। क्योंकि अभी के टाइम में क्या हो गया है ना, बहुत लोग डिजिटल और एफिलिएट यूज कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। अब अगर आप अपने नाम से, जैसे हो गया, मैं बताता हूँ, जैसे मेरा आप ही अगर आप आपका नाम सपोज करो राहुल है, तो आप रख सकते हो राहुल, राहुल कुमार ऑफिशियल, राहुल केयर ऑफिशियल, दी राहुल कुमार, आई एम राहुल। थोड़ा सर्च कर लो, अगर उसमें कुछ डिजिट्स जोड़ने पड़ रहे हैं, आई एम राहुल 95 रख सकते हो, या फिर आई एम राहुल अंडरस्कोर रख सकते हो। बट कोशिश करो स्टार्टिंग में सिंपल से फाइंड आउट करने का। जितना सिंपल स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको, उतना अच्छा है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, अपने नेम के साथ, राइट। अब अगर ऐसा कर दोगे राहुल अंडरस्कोर, नाम तो सुना ही होगा, तो ये फिर नहीं चल पाएगा, कौन सर्च करेगा, राइट। और अगर आपका नाम यूनिक है थोड़ा सा, आपको लगता है इस नाम से आईडी शायद बहुत कम होगी, तो फिर आप रख सकते हो। ओके, सो यूजर नेम वाला पोर्शन क्लियर हो गया। कैसा रखना है, शॉर्ट एंड रिमेम्बरेबल, इजी टू रिकॉल, डोंट यूज टू मेनी सिंबल्स एंड नंबर्स। इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सैंपल्स। जैसे आप मेरा ही देख लो, यू कैन सी माइन वन इज विकास केयर ऑफिशियल,
मैं अपने कुछ को एफिलिएट के दिखाऊं, लाइक हर नेम इज रीति चावला। रीति चावला सिंपल सा नेम रखा है, राइट। अभी देखो ये है मजहर, मजहर अंडरस्कोर 10x, राइट। किसी को सिंपली बोल सकते हो। अगर मैं बताऊं, ये देखो लाइमा है, लाइमा डॉट जैन, सिंगल में नहीं मिला, इसने जैन के नाम पे अंतिम में डबल एन कर दिया, तो लाइमा जैन। इसने क्या किया, पहले अपने नाम पे फाइंड आउट किया। जैसे अब मैं दिखाता हूँ चेतना, तो आप देखो कितना सिंपल, डिजिटल अंडरस्कोर चेतना। अगर किसी को बोलना भी होगा, यू कैन सिंपली यूज डिजिटल अंडरस्कोर चेतना, राइट। तो ये इजी टू रिमेम्बरेबल है, तो ऐसा ही होना चाहिए आपका। ओके, नाउ द सेकंड वन इज प्रोफाइल साइज पिक्चर। आप लोग जितने भी हो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट, इन्होंने सभी ने 10th क्लास कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो 10th क्लास कंप्लीट कर लिया, आपको पता है कि आपके पिक्चर का साइज क्या होना चाहिए। आप सभी ने पासपोर्ट पिक्चर अपनी लाइफ में क्लिक करवाया है, राइट। तो पासपोर्ट पिक्चर जो आपने क्लिक करवाया है, तो आपको पता है उसका रेशियो क्या होता है, हेड टू चेस्ट। चेस्ट के नीचे आपका पिक्चर नहीं जाता है। स्माइलिंग फेस से क्या होता है, पीपल फील दैट द पर्सन इज कॉन्फिडेंट, सो यू शुड हैव टू पुट अ स्माइलिंग फेस, राइट। अब पासपोर्ट में क्या है कि आप सामने एकदम स्ट्रेट बैठते हो, तो यहाँ पे उतनी भी जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट रहो या आप हल्का सा बॉडी को टर्न कर लो, और मतलब आपका फेस सामने की तरफ होना चाहिए। जैसे पोज मारते हैं ना हम लोग, बॉडी टर्न कर लिया और देखते दूसरी दूसरी तरफ देखते हैं, उस तरह भी डाल सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप मतलब हाथ ऊपर कर लिए और फेस देख लिए ऐसे डाल रहे हैं, या फिर केवल आईज दिख रही है, या पूरा का पूरा बॉडी डाल दिया प्रोफाइल पिक्चर में, वैसा नहीं करना है, राइट। सेकेंड चीज क्या है कि आपका जो पिक्चर का बैकग्राउंड है, दैट शुड बी प्लेन। तो आप दो चीज यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन रिमूव डॉट बीजी का यूज कर लो बैकग्राउंड रिमूव करने में, फिर वहां से आप कोई भी कलर बैकग्राउंड पे लगा सकते हो, या फिर अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप कैनवा प्रो का यूज कर सकते हो। कैनवा प्रो के बारे में मैंने बता रखा है, और अगर आपको नहीं है तो आप इस सेशन के बाद मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, जहां मैंने बताया है कि आप कैनवा प्रो से पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर कैसे बना सकते हो। बट अभी मैं आपको रिमूव डॉट बीजी का बता देता हूँ, राइट। रिमूव डॉट बीजी एक वेबसाइट है, इसको हमने ओपन कर लिया। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड, ओके। रिमूव मतलब हटाना। अभी यहाँ पे क्या हम लोग अपलोड इमेज करेंगे, से सपोज करो ये इमेज है, अपलोड हो रहा है, राइट। देखो अभी क्या है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ओके। अभी क्या हमको इसको एडिट करना है, तो हमने एडिट पे क्लिक कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, आपको बैकग्राउंड चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ फोटोज हैं, कलर में चाहिए, आप कलर में आ जाओ। आप अपना रैंडम कलर भी चुन सकते हो, आपको जिस कलर का चाहिए, आपको जो आपको अपना कलर बैकग्राउंड के पीछे में डालना है, आप वो कलर कोशिश करना कि आप वही कलर डालो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती हो, जो आई कैचिंग होता हो, राइट। ये फोटो मैं रैंडम रखा हूँ, ऐसा पोज आपको नहीं देना है, राइट। चलो मैंने क्या किया, एक येलो ही रख लिया, ठीक है। अब इस पिक्चर को मैंने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया। अब ये पिक्चर क्या हो गया, डाउनलोड हो गया, राइट। आप इस जगह से डिफरेंट डिफरेंट कलर को चूज कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, रिमूव डॉट बीजी वेबसाइट। अगर आपको लगता है याद नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लो रिमूव बैकग्राउंड, ये आ जाएगा। अपलोड इमेज में जाना है आपको, राइट। आपको इमेज अपलोड करनी है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं और कोई इमेज, राइट, चलो ये इमेज है। अभी क्या हो रहा है, ये अपलोडिंग हो रही है, मतलब आपका ये जो पिक्चर का बैकग्राउंड हट जाएगा, राइट। नाउ यू कैन सी द बैकग्राउंड इज क्लियर।
एक एक चीज देखो एकदम कंप्लीटली विजिबल है आपका, कहीं कुछ कटा नहीं है, ना हेयर कटिंग है, ना आपका शोल्डर कटिंग है। आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। आपको अगर फोटोजेनिक करना है, आपके पास देखो फोटोज यहाँ पर है, राइट। आपको कलर चूज करनी है, आप कलर चूज में यहाँ डाल सकते हो, जैसा कलर चाहो आप वैसा कलर यूज कर सकते हो। ओके, ब्लैक चाहो ब्लैक यूज कर सकते हो, बट कोशिश करना कि वैसे कलर को हम यूज करें जिसका आप इसका आपका मतलब सोचो कि इफेक्ट ज्यादा हो, जो आई कैचिंग हो। ओके, तो ये हो गया आपका। इसका ध्यान से डाउनलोड कर लो, राइट। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, डाउनलोड हमने कर लिया इस पिक्चर को, डाउनलोड इमेज, राइट। अब आती है बात, क्या, कि हमें रिंग इफेक्ट पर रिंग लगानी है, अपने प्रोफाइल पिक्चर पे एक रिंग इफेक्ट लगानी है। आज के टाइम में ये ज्यादा चल रहा है, रिंग इफेक्ट। तो आप अगर कैनवा प्रो पे कर रहे हो, तो मैंने इसके लिए बता रखा है, आपको वीडियो लिंक में शेयर कर दूंगा, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो अभी क्या करना है आपने आपको, कि रिंग इफेक्ट डालनी है, राइट। तो रिंग इफेक्ट डालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास एक और वेबसाइट है जिसका नाम है प्रोफाइल पिक्चर मेकर। वेबसाइट का नाम है प्रोफाइल पिक्चर मेकर, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, ओपन प्रोफाइल पिक्चर मेकर पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे आ गया इंसर्ट फोटो, राइट। इंसर्ट फोटो पे आप आपका जो पिक्चर है उसको यूज कर सकते हो, नहीं जैसे मैंने इसको यूज किया है, तो मैं इस पिक्चर को ले जाऊंगा। इस पिक्चर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, अब ये जो बॉर्डर है ये बहुत ज्यादा मोटा है, इसकी मैं थिकनेस को कम करूंगा। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग थिकनेस, आपके पास दो ऑप्शन है, ग्रेडियंट में चाहिए, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, टू कलर का मिक्सचर, राइट। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये देखो रेड एंड, और ये सॉरी पिंक एंड ऑरेंज। आप यहाँ देखोगे ये रेड है, ये देखोगे व्हाइट एंड आपका ये पिंक है, ये देखो डार्क एंड लाइट पर्पल एंड डार्क पर्पल, राइट। तो ये ग्रेडियंट हो गया। फ्लैट पे जाओगे तो सिंगल कलर, पिंक इज पिंक, रेड इज रेड एंड ऑल, ब्लैक इज ब्लैक, जो भी आप डालना चाहो। यहाँ से आप थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हो, राइट। ओपासिटी मतलब कितना वो रहेगा, आपको लाइट चाहिए आप लाइट डाल सकते हो, डार्क तो डार्क कर सकते हो। और फिर मतलब क्या होता है कि आप सर्कल को कहाँ डालना चाहते हो, राइट। ओके, तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, सेव इमेज कर लो। ये डाउनलोड के लिए प्रिपेयरिंग हो गया। अब जैसे ही देखो मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये इमेज डाउनलोड हो गया, राइट। अब मैं इस इमेज को ओपन कर रहा हूँ, नाउ यू कैन सी अ प्रोफाइल पिक्चर इज रेडी। ओके, प्रोफाइल पिक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट है। एक और आपका वेज है प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करने का, जिसको हम बोलते हैं पीएफपी मेकर, राइट। पीएफपी मेकर हम लोग बोलते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको बस केवल यहाँ पे पिक्चर डालनी है, प्लस पॉइंट पर आपने प्लस पे क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने क्या किया, पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, जिस पिक्चर को आप करना चाहते हो। ओके, तो अभी हम यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे हैं, डोंट नो क्यों नहीं ले रहा है। हाँ ये देखिए आपने ले लिया। अब नाउ व्हाट विल हैपन, जनरेटिंग प्रोफाइल पिक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोफाइल पिक्चर हो रहा है जनरेट। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे प्रोफाइल पिक्चर के। अगर आपको ग्रेडियंट यूज नहीं करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस।
ओके, जनरेट कर रहा है, इसके बाद हमें रिजल्ट्स मिलेगा। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स। ओके, कितने सारे ऑप्शंस आ गए देखो आप यहाँ पर, कितने सारे। आपको एडजस्ट करना है, आप एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका एडिट सेक्शन, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो आपको कितना में चाहिए। राइट, आपको शैडो लगानी है, शैडो लगा सकते हो इस जगह पर आप, कि आपका पीछे शैडो आना चाहिए। देखो अगर मैंने यहाँ लगाया, पीछे देखो शैडो आ गया पीछे, ये देखो इधर शैडो आ गया, देख रहे हो आपके सामने इफेक्ट आ रही है। राइट, आपको शैडो नहीं चाहिए, आप बिना शैडो के काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो कि यहाँ पे क्या कलर पैलेट्स, आप चाहते हो डबल कलर में मेरा काम हो, तो आपके पास देखो यहाँ पे डबल कलर्स है। राइट, अगर आप चाहते हो कि सिंगल कलर यूज ना करके मैं डबल कलर यूज करूँ, तो आप यूज कर सकते हो, है ना। कितने सारे ग्रेडियंट्स हैं। इफ यू वांट एब्स्ट्रैक्ट, ये देखो, these are giving you a professional look। राइट, अभी क्या किया मैंने, इसको यहाँ पे सेट कर दिया एंड रिप्लेस कर दिया। अभी क्या होगा आपका, सॉरी, सेट नहीं हुआ, एडजस्ट फोटो पे क्लिक कर दिया, हाँ। यहाँ से हमने, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो बेसिकली आपको इस चीज से समझ में आ गया होगा कि आप इस वेबसाइट का यूज करके आप एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर रेडी कर सकते हो। आपको किन किन चीज की जरूरत पड़ेगी, आप रिमूव डॉट बीजी से अपना पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। देन आप क्या करो, पीएफपी मेकर पे चले जाओ, सॉरी, प्रोफाइल पिक्चर मेकर पे चले जाओ, वहां से आप उस पर रिंग लगा सकते हो। राइट, ओके, नाउ यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, राइट, लॉट्स ऑफ इमेज। देख लो कितने सारे ग्रेडियंट्स हैं, कितने सारे स्टाइल्स में हैं। आप जो चाहो वो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर, जो इमेज चाहो उस इमेज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने बताया इस ड्रॉप पे जाके आप ग्रेडियंट्स यूज कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हो। राइट, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ओके, आपको यहाँ से अगर पिक्चर को जूम आउट करनी है, राइट, देखिए पिक्चर को रोटेट करना है, आप रोटेट कर सकते हो पिक्चर को। आपको जूम आउट करना है, आप जूम पे कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। आपको जूम करना है, आप जूम कर लो। जैसे मैंने कहा था हेड टू चेस्ट मेरे रेशियो में आ गया। अब सेव पे क्लिक कर लो। सेव पे क्लिक करोगे, देख लो कितने सारे ऑप्शंस आ गए। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ से डाउनलोड करके आप फिर आप प्रोफाइल पिक्चर मेकर पे चले जाओ। देन आप इस पर रिंग लगा लो। नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, ऐसे ही आपको एक प्रोफेशनल लुक मिल रहा है। मेरी तरफ फोटो मत डाल देना यहाँ पे, मतलब ये तो विक्ट्री का साइन मैंने दिखा रहा हूँ। यस, आई कैन डू इट। राइट, तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो। आपको इसका कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज द कलर। आप इधर पे चले जाओ, ये लगा दो। अभी देखो डिजाइन कितने सारे येलो में आ जाएंगे, देख रहे हो, ब्लैक में आ गए, येलो में आ गए। तो ये समझ में सबको आ गया। एक बार चैट बॉक्स में कर दो क्लियर, ये क्लियर है यहाँ पर सबको। अब किसी को दिक्कत नहीं होगी प्रोफाइल पिक्चर में, प्रोफाइल पिक्चर बनाने की, आई होप सभी को सब कुछ समझ में आ गया। अब आप चाहो तो अपने डाउनलाइंस को भी हेल्प कर सकते हो प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करने में। चलो ओके, नाउ वी लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेवर यूज फेक ब्लू टिक। बहुत बार क्या होता है कि लोग अपने अकाउंट को प्रोफेशनल दिखाने के लिए फेक ब्लू टिक का यूज करते हैं। राइट, तो आपको वो फेक ब्लू टिक का यूज नहीं करना है। फेक ब्लू टिक का को यूज नहीं करनी है। तो समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट इज हेड टू चेस्ट के रेशियो में होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है मैंने बता दिया। रिमूव डॉट बीजी का यूज कर सकते हो या कैनवा प्रो का आप यूज कर सकते हो। अगर कैनवा प्रो आपके पास है तो वहां से भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो।
रिंग इफेक्ट के लिए मैंने बता दिया आपको प्रोफाइल पिक्चर मेकर, इस वेबसाइट का यूज करना रिंग के लिए, इफेक्ट के लिए। अगर आपको कंप्लीट प्रोफाइल पिक्चर बनानी है तो आप इसका यूज करो, पीएफपी मेकर का। इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आपका बैकग्राउंड रिमूव करने की, आप डायरेक्टली यहाँ पे पिक्चर डाल दो, आपका बैकग्राउंड रिमूव होकर ही आएगा यहाँ पर। ओके। एंड नेवर यूज फेक ब्लू टिक। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ प्रोफाइल पिक्चर के सैंपल्स, किस तरह का प्रोफाइल पिक्चर यूज कर सकते हो। तो लेट मी शो यू, यू कैन सी बॉडी टू हेड टू चेस्ट है, बॉडी थोड़ा सा टिल्ट है बट फेस सामने है, राइट। हेड है चेस्ट तक का डेस्टिनेशन, बिलो बिलो नेक है बट स्माइलिंग फेस है, राइट। यू कैन सी हेड टू चेस्ट है, टिल्ट बॉडी है बट फेस इन स्माइलिंग है, राइट। हेड टू चेस्ट है, स्माइलिंग फेस है, ओके। तो इस तरह का प्रोफाइल पिक्चर आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर मेरी बात करो तो आप मेरा देख ही सकते हो, हेड टू चेस्ट है, स्माइलिंग फेस है, ओके। सो ये वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पर, बायो। बायो कोशिश करो कि 4 लाइन तो मिनिमम होनी चाहिए। अब आती है बात कि बायो में क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट वन थिंग दैट हु यू आर, आप कौन हो। आप क्या क्या ऐड कर सकते हो बायो में, अपना एज डाल सकते हो, आप अभी क्या स्कूल स्टूडेंट हो, अगर पीजी स्टूडेंट हो तो आप डाल दो पीजी स्टूडेंट, अगर आप इंजीनियर हो तो आप डाल दो इंजीनियर, आप अगर आप डॉक्टर हो आप डाल दो डॉक्टर, अगर आप फार्मासिस्ट आप डाल दो फार्मासिस्ट, अगर आप लॉ कर रहे हो तो डाल दो लॉयर, राइट, या फिर डाल दो अपकमिंग लॉयर। तो हु यू आर आपको पहले बताना होगा अपने बारे में कि आप कौन हो, राइट। उसके बाद साथ ही साथ लिख दो डिजिटल मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, सोशल मीडिया मार्केटर, इंटरनेट मार्केटर। ये चीज आप ऐड कर सकते हो along with in the section who are you, आप कौन हो, what you can do और how you can help him or her, right। what you can do में आप बता सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। तो आपका जैसे अगर आपका मिशन है कि I can teach you how you can pay your own bills, I can teach you how you become financially independent at your 20s, my mission is to uh, train 100 students to become financially independent, राइट। तो आप व्हाट यू कैन डू और हाउ यू कैन हेल्प हिम हर इसमें डाल सकते हो। थर्ड आपका होता है कॉल टू एक्शन, जिसमें आप डाल सकते हो डीएम मी यस टू गेट स्टार्टेड, डीएम मी एफिलिएट प्रॉफिट कोचिंग। ये क्या है आपका कॉल टू एक्शन है, मनी स्किल ऑनलाइन। क्योंकि मैंने जब बताया था लास्ट ट्रेनिंग में कि अगर आपको कोई भी इस पर्टिकुलर चीज को टेक्स्ट करता है दैट मीन्स वो आपसे जानना चाहता है कि आपके साथ कैसे वो काम शुरू कर सकता है, राइट। अगर इफ समवन टेक्स्टेड यू यस, आपके प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि डीएम मी यस टू गेट स्टार्टेड, तो आपको डायरेक्ट वहां पे क्या करना है, उसको डिटेल्स भेज के व्हाट्सएप पर ले आनी, राइट। कोई एफिलिएट लिखता है, कोई प्रॉफिट लिखती है, कोई कोचिंग लिखता है, कोई मनी, कोई स्किल, कोई ऑनलाइन, कुछ भी लिख सकता है कोई भी, राइट। टू स्टार्ट योर अर्निंग्स है ना, डीएम में टू स्टार्ट योर अर्निंग्स। अगर आपने कोई वेबसाइट बना रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे लिंक ट्री होता है, स्नैपलिंक होता है, राइट, बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स बन जाते हैं जहां से आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, तो वहां से भी आप उसको ऐड कर सकते हो वेबसाइट सेक्शन में। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आप क्या मेंशन कर सकते हो, लाइक इफ यू हैव हॉबीज सम अचीवमेंट्स, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, राइट। जैसे अगर आप मान के चलो नेशनल लेवल के स्विमर हो तो आप वहां पर डाल सकते हो कि व्हाट यू कैन डू के पहले नेशनल लेवल क्या कहते हैं स्विमर या फिर क्रिकेटर, राइट। इससे क्या होता है ना, एक मतलब सामने वाला जब आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है तो आपके प्रोफाइल पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक एडिशनल बेनिफिट मिलती है कि यार ये बंदा क्रिकेट भी कर रहा है, स्टडी भी कर रहा है, पैसे भी अर्न कर रहा है, कैसे कर रहे हैं इनसे बात करनी चाहिए। एक जेन्युइनिटी एंड ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है आपके प्रोफाइल पर, राइट। तो अभी मैं आपको अपने प्रोफाइल पे ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अपना बायो सेटअप कर रखा है, राइट। जैसे मैं 2 प्लेटफॉर्म पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया अपना विकास, राइट। कंप्लीट नाम नहीं डाला हूँ क्योंकि यहाँ से कंप्लीट नाम लोगों को समझ में आ रहा है, दैट इज ऑफिशियल एडिट, सो ऑफिशियल इज हेयर विकास। मैं 2 प्लेटफॉर्म्स पे करता हूँ, ऐसे तो मैं 4 प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हूँ, बट मैं अगर देखूँ तो लीगली मैं 2 प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करता हूँ। हु आई एम, तो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ एंड ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो ट्रेनर भी हो गया। मैं क्या हूँ, सेल्स कोच हूँ एंड एक्सपर्ट हूँ, मैं सेलिंग का मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, तो मैं सेल्स कोच खुद को बोल सकता हूँ। तो मैं उनको कैसे कर रहा हूँ, ये मेरी अचीवमेंट है, वर्किंग इन क्रिएटेड 6 फिगर इनकम, ये मेरा अचीवमेंट है जो मैंने बताया आपको, अचीवमेंट या हॉबी।
अगर किसी को मुझसे होना कनेक्ट तो वो क्या करेगा, डीएम बिजनेस टू गेट स्टार्टेड। अगर कोई मुझे बिजनेस डीएम कर रहा है लिखकर डायरेक्टली बिजनेस टाइप किया, तो मैं उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर ले आऊंगा कि प्लीज व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर सो दैट आई कैन शेयर द डिटेल्स विथ यू, राइट। अगर मैं यही आपको बात बताऊं प्रीति की, इसने क्या है लिखा है, लेट्स टॉक मनी। चलो पैसे के बारे में बात करते हैं। आई एम 21 एंड यूजी स्टूडेंट, राइट, टॉक्स अबाउट सोशल मीडिया स्टफ, वर्किंग एंड क्रिएट सेक्टर इनकम, डीएम ग्रोथ टू लर्न एंड अर्न। अगर मैं वही बात करूं चेतना की, तो यू कैन सी एफिलिएट मार्केटर एम परसिवेरेंस एंड टारगेट हेल्प यू टू बी इंडिपेंडेंट यूजिंग स्मार्टफोन, डीएम मनी टू स्टार्ट अर्निंग। देख रहे हो हर एक के पास अपना अपना एक कॉल टू एक्शन है, और हर एक ने 4 लाइन्स में खत्म कर दिया है। और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो आप बायो डाल रहे हो वो आपके पास लिमिट्स में है। ऑलमोस्ट 130 करेक्टर्स हैं आपके पास, ज्यादा नहीं है, तो आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, राइट। whenever you get reply with call to action on your inbox, जब भी आपको कॉल टू एक्शन के बेसिस पे रिप्लाई मिलती है, और इफ समवन आस्क दैट व्हाट यू डू, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, राइट, तो आप यहाँ पे आपको क्या रिप्लाई करना है। जैसे बहुत लोग क्या गलतियां करते हैं, लिख देते हैं आई एम ए एफिलिएट मार्केटर। यार ये तो हो गया ना, सामने वाला बंदा को आपसे कैसे हेल्प मिलेगा। तो आप देखो, सामने वाला बंदा पहले क्या करता है, स्टडी कर रहा है, जॉब कर रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको जवाब देना पड़ेगा। एक समवन इज स्टूडेंट, वो क्लास 11 12 या फिर आपका ग्रेजुएशन में है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेल देम आई एम एफिलिएट मार्केटर एंड आई हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक मनी फ्रॉम सोशल मीडिया इन देयर पार्ट टाइम। मैं क्या करता हूँ, मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, और मैं स्टूडेंट्स लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो सोशल मीडिया का यूज करके पार्ट टाइम में पैसे कैसे कमा सकते हैं। इफ समवन कोई जॉब कर रहा है या कोई हाउस वाइफ है, राइट, तो आप हर एक इंसान से एक तरीके से बात नहीं कर सकते हो। जिस तरह आप अपने भाई से बात करते हो, उसी लहजे में आप अपने पापा से बात नहीं करते हो, उसी लहजे में आप अपनी मम्मी से बात नहीं करते हो, उसी लहजे में आप अपने दादाजी से बात नहीं करते हो, उसी तरीके से अपने दोस्त से बात नहीं करते हो। तो हर एक से बात करने का टोन और तरीका अलग होता है, वैसे ही आपको हर एक से अलग अलग तरीके में बात करनी होगी। अगर मैं आपसे बताऊं कि कोई इंसान, अगर सामने वाला बंदा जॉब कर रहा है या जॉब की तलाश कर रहा है, तो आप उनसे कैसे बात करोगे। यू कैन टेल देम कि आई एम हेल्प those people who are seeking for a job but not getting it, so I can help them so they can make money from social media or they can easily find a job too, right। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है बट अपने सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप वहां पे बोल सकते हो आई एम एफिलिएट मार्केटर एंड ट्रेनर एज वेल एज आई हेल्प पीपल टू escape from 9 to 5 and make a alternative source of income from their social media in their part time, राइट। वो आपके ऊपर है, जितना क्रिएटिविटी आप अपने से बनाओगे, अच्छे तरीके से सर्व करोगे, राइट, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप अगर आपको एक प्लेट में रोटी के ऊपर ही मैं सब्जी दे दूं, उसके ऊपर से दे दूं सलाद, और इसी के ऊपर मैं डाल दूं घी, ऊपर डाल दूं अचार, कैसा लगेगा। जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स कैसा लगेगा आपको, कि अगर मैं आपको इस तरह सर्व कर दूं कि रोटी के ऊपर सब्जी, उसके ऊपर घी, उसके ऊपर अचार, फिर सलाद, एक ही आइटम के ऊपर, किस तरह का आपका रिस्पॉन्स आएगा। आप सामने वाले को पहले देखोगे, क्या दे दिया यार, खाना भी देने नहीं आता है इसको, राइट, है ना, यही रिस्पॉन्स होगा ना आपका। बट इमेजिन करो कि सामने वाले बंदे ने आपको रोटी दिया, उसके बाद एक प्लेट में सब्जी दिया, रोटी के ऊपर घी लगा दिया या बटर दे दिया हल्का सा, उसके बाद एक प्लेट में सलाद दिया आपको, और कॉर्नर में एक अचार दे दिया। तो आप कौन से प्लेट को चूज करोगे। अगर आपके पास दोनों प्लेट का ऑप्शन है, विच वन यू आर गोइंग टू चूज, वन और टू, लेट मी नो इन द कमेंट्स, प्लीज डू फास्ट, वन और टू, सेकंड इज बेटर, राइट। तो सभी को अरेंज थिंग अच्छी लगती है, राइट। कभी आप अपने कमर को टाई पे नहीं अपने सॉरी टाई को कमर पे नहीं पहनते हैं, पैंट को शर्ट की जगह पे नहीं पहनते हो, राइट, स्कर्ट को आप माथे पे नहीं लगा लेते हो, राइट। तो वही चीज है कि अरेंज थिंग हर किसी को अच्छा लगता है। जैसे एक घर में जब सभी चीजें अरेंज होती है तो घर बहुत अच्छा दिखता है, बट जब अरेंज नहीं होता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त दिखता है, तो पड़ा होता है तो दिमाग लगता है यार कहाँ आ गए, राइट। वो चीजें हैं। तो सबको समझ में आ गया कि कैसे जवाब देनी है। अब चलते हैं हम आगे। थर्ड पॉइंट आपका था हाइलाइट्स, जो कि एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंसान पहले आपके प्रोफाइल पे विजिट करेगा, आपका यूजर नेम चेक करेगा, यूजर नेम चेक करने के बाद आपके बायो पर जाता है, बायो चेक करने के बाद उसको दिखती है हाइलाइट्स। फीड पे जो पोस्ट है वो सबसे अंतिम में दिखता है, पहले उसके पहले आ जाती है हाइलाइट्स। तो हाइलाइट जो आपका होता है, इट शुड बी क्लीन एंड सेम बैकग्राउंड, यूज लोगो नॉट टेक्स्ट, मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 12 to 15 हाइलाइट्स होने चाहिए, राइट। अगर आपका नया प्रोफाइल है तो मैंने, जैसे मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के 15 डेज तक आप लर्निंग फोकस करो और उसी टाइम पे प्रोफाइल बिल्डिंग भी करो। तो अगर आप डेली बेसिस पे 10 से 12 स्टोरी भी डाल रहे हो तो 15 into 10 150 स्टोरीज हो जाती है। अगर आप एक हाईलाइट में 7 से 8 भी एंट्री कर रहे हो, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 150 में आप 120 आपको हाईलाइट्स यूज करने हैं। मैक्सिमम की मैं बात करता है बता दिया। मिनिमम की बात करूँ तो 6 into 8 48 ओनली चाहिए हमें। तो ये इसमें क्या क्या डाल सकते हैं हम, इसके बारे में आपको हम बताएंगे इसके बाद। बट हाइलाइट्स क्या होता है ये पहले आपको दिखा देते हैं, अगर आपको नहीं पता है हाइलाइट्स क्या होता है तो लेट मी क्लियर अबाउट हाइलाइट्स। आप देख रहे हो यहाँ पर चेतना ने अर्निंग के लिए एक व्हाइट बैकग्राउंड पे एक हैंड्स के ऊपर डॉलर का बॉटल है, ये हाइलाइट्स है। बट यहाँ पे क्या है, चेतना ने क्या किया है, इमोजी यूज कर दिया, जिस कारण ये हाइलाइट्स जो है वो पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो इस हाइलाइट्स को मैं बहुत ही बकवास समझूंगा। यहाँ पे देखो क्या है कि चेतना ने क्या किया है कि व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर टीम्स खड़े हैं। तो यहाँ पे क्या सभी खड़े हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, अगर 5-6 लोगों के हाथ में एक शील्ड होता विच इज नॉन एज अचीवमेंट, तो वो यहाँ पे और अच्छा होता। दिस वन इज मी, तो मी की जगह क्या कर सकते हो आप, एक लड़की हो, आपने लड़के का फोटो लगाया तो आपको गर्ल्स का फोटो यूज करना चाहिए था। बहुत सारे आपके कार्टून टाइप में गर्ल्स या 3D मॉडल्स मिल जाएंगे आपको, वो यूज कर सकते थे आप, राइट। माई मेंटोर्स में, हाँ ठीक है, ये द पर्सन हु इज टीचिंग एंड देयर आर 3 people सीइंग, ट्रेनिंग्स आप देख सकते हो, ये भी सही है, मोटिवेशन भी सही है, राइट। अब मैं आपको बता अपनी प्रोफाइल पे लेकर जाकर दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे हाइलाइट्स बना के रखे हैं। यू कैन सी प्रमोशन, क्या हो गया, 5 लोग हैं। बैंक, कोई इंसान आपको पैसे दे रहा है। ट्रेनिंग्स में क्या है, कोई इंसान सिखा रहा है। माई इनकम, मेरे पास है। टीम अचीवमेंट में क्या है कि 3-4 लोग हैं, एक शील्ड है। स्टूडेंट सक्सेस में क्या है कि स्थानीय इंसान पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, राइट। सेल्फ एजुकेशन क्या है कि लैपटॉप से एजुकेशन की चीज की बात हो रही है यहाँ पे, इनकम की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, इस तरह आप यूज कर सकते हो। तो आप, मैं आपको बताता हूँ कि आप हाइलाइट्स के कवर कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको सिंपल से लिख चलता हूँ कैनवा पर। canva.com आपका एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है। अगर मैं बताऊं तो 90% यूट्यूबर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स इसको यूज करते हैं, राइट। आपको यहाँ सिंपल सर्च करना है इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर, राइट। आप यहाँ पे सर्च करोगे, आपके पास देखो कितने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। स्किन केयर स्टोरी हाईलाइट कवर या फ्लाई है। देखो ऐसे गर्ल्स के लिए कितने सारे यहाँ पे हैं, है ना। इस तरह का भी आप लगा सकते थे गर्ल्स के लिए, राइट। तो आप कोई भी एक चुन लो। सपोज करो कि मैंने इसको चुन लिया, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसको चुन लिया, ओके। अभी क्या है, यहाँ पे देखो बहुत सारे आ गए, है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें केवल यहाँ पे लोगो चेंज करनी है, तो ये इस जगह पे गया मैं, राइट, और एलिमेंट्स पे गया। एलिमेंट्स पे जाके मैं लिखा मनी। जैसे आप टाइप करोगे मनी के बारे में, तो आप मनी से क्या क्या सिग्निफिकेंस डाल सकते हो, इनकम के बारे में नॉट। चलो आपने ये ले लिया। अगर आप प्रो यूजर हो तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। आपने इसे ले लिया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया सर्कल, क्योंकि वो सर्कल तो चला गया है, तो हमने डाल लिया सर्कल। सर्कल डाल लिया हमने, और इसका हमने कलर चेंज कर लिया, राइट। आपका जो वो होना लोगो कम्प्लीटली सेंटर में होना चाहिए, राइट। ये हो गया, राइट। इसी तरह क्या है, आप यहाँ भी
हटा के आपको डालना है टीम अचीवमेंट या फिर टीम सक्सेस। यहाँ पे सर्च करो कीवर्ड को, आपको मिल जाएगा बहुत सारे। ग्राफिक्स में आ जाओ, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका टीम सक्सेस, 2 लोग हैं। फिर आपका देखो और भी आओगे नीचे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट। थोड़ा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं कि आपको सब इंस्टेंट मिल जाएगा। ये देखो ये आपका हो गया सक्सेस की तरफ, राइट। जैसे यहाँ पे कर लो आप टीम अचीवमेंट हो गया। देखो है ना टीम अचीवमेंट, यहाँ 3 इंसान कप लेके रेडी है, राइट। ये हो गया, आप इसको डाल सकते हो टीम अचीवमेंट पर, राइट। आप इसको डाल सकते हो टीम अचीवमेंट पर। आप यहाँ पे डाल लो बैंक, है ना, हमको दिखाना है बैंक प्रूफ। तो हम बैंक प्रूफ के लिए क्या कर सकते हैं, बैंक का कोई पिक्चर डाल दिया, फिर ये डाल दिया, या फिर बैंक का पिक्चर डाल दिया, ये कर सकते हैं, राइट। तो एक बार मुझे बता दो कमेंट बॉक्स पर कि आपका ये हाइलाइट्स का क्लियर हो गया। तो हाइलाइट्स कवर कैसे करने क्रिएट किए हो गए क्लियर। ओके, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको सीखना है वो सीखने के लिए बैठ सकते हैं, राइट। क्योंकि बहुत लोग जा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो जा रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग मिलेगा भी नहीं। अब देखो यहाँ पे हाइलाइट्स के लिए मैंने कुछ बता दिया है एग्जाम्पल्स, कि आप कौन कौन से हाइलाइट्स के लिए एग्जाम्पल आप क्रिएट, आप हाइलाइट्स को किस नाम से क्रिएट कर सकते हो। और जब भी हाइलाइट्स को कवर दोगे आप ना, हाइलाइट्स कैसे में वहां पे आप डालोगे बता देता हूँ मैं, शायद यहाँ पे लैपटॉप पे नहीं हो पाएगा, वो फोन में करना होगा, बट मैं आपको बताता हूँ। आप जो भी स्टोरेज लगाते हो 24 घंटे के बाद वो हो जाता है डिसअपियर, राइट। तो वहां पे फिर क्या होता है आपका, कि आप उसको हाइलाइट्स में शो कर सकते हो। वही तो हाइलाइट्स है ना, जो हमने स्टोरेज लगाया 24 घंटे के बाद डिसअपियर हो गया, बट आई वांट टू शो, राइट, कि ये हमारे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि हम अच्छी चीजों को तो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, गंदी चीजें तो शेयर नहीं करते हैं ना। जो हमारे पास मेमोरीज होती है हम उनको ही शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर। कहीं शादी में गया, कहीं घूमने के लिए गए, तो हम लोगों को दिखाते हैं कि देखो हम भी घूमते हैं, ऐसा बात नहीं केवल तुम ही घूम सकते हो। तो हाइलाइट्स के लिए क्या क्या दिखा सकते हो, अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो आप टीम अर्निंग दिखा सकते हो। टीम अर्निंग आपको कहाँ मिलेगी, हाँ आप अपने स्पॉन्सर से मांग सकते हो, नहीं तो हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, वहां से आप उठा सकते हो टीम अर्निंग, राइट। टीम सक्सेस उठा सकते हो, मोटिवेशन कोट्स जो आप डेली डालते हो उसको लगा सकते हो, हॉल ऑफ फेम जो लोग 1 लाख अचीव करते हैं उनको हॉल ऑफ फेम से अचीव किया जाता है, वो ट्रेनिंग्स डाल सकते हो, टीम ट्रेनिंग डाल सकते हो, सभी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप इसको डाल सकते हो। मीम्स, कोशिश करना कि डबल मीनिंग ना हो और नॉन वेज ना हो, राइट। ट्रैवलिंग लाइफ स्टाइल्स अपने आप को दिखा सकते हो, पार्टीज में गए, सोशल गेट टुगेदर हुआ, या फिर आपका कहीं से फंक्शन में गए, फैमिली फंक्शन हुआ या कहीं शादी वगैरह पे गए, वहाँ की पिक्चर आप डाल सकते हो। फिर 50,000 और 1 लाख अचीवर्स जो होते हैं उनका पिक्चर लगा सकते हो। गर्ल पावर, जैसे गर्ल्स भी अचीव कर सकती है, बहुत लोग बोलते हैं गर्ल्स बिजनेस नहीं कर सकती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि गर्ल्स से अच्छा बिजनेस कोई नहीं कर सकता है। बैंक प्रूफ डाल सकते हो, टीम अचीवमेंट डाल सकते हो कि किसी टीम ने कुछ लैपटॉप कर दिया, किसी ने मम्मी को कुछ गिफ्ट किया, किसी ने पापा को कुछ गिफ्ट किया, वो डाल सकते हो। आप क्या लर्निंग्स कर रहे हो वो डाल सकते हो, जैसे आपने आज कोर्स में कुछ सीखा, आपने क्या किया, लैपटॉप में ओपन किया या फोन में ही एक्स रिकॉर्डर नाम की एक ऐप आती है उस पर रखा, वहां से 12-13 सेकंड का आपने या करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया जो आप सीख रहे हो, उसका स्टोरी डाल दिया। आपने खुद कुछ के लिए, अपने खुद के लिए कुछ परचेस किया है, स्मार्टफोन या कुछ भी, आप वो डाल सकते हो माई अचीवमेंट, या आपके टीममेट या किसी के और के टीममेट ने अचीव किया, आप वो डाल सकते हो। अपने आप लाइफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट, अपने थॉट्स को वहां पोस्ट कर सकते हो। तो आप इन चीजों के ऊपर हाईलाइट बना सकते हो। जैसे मैंने कहा था 12 से 15, मैंने आपको 16 टाइप दे दिया है, राइट। तो अब आप मुझे मत कहना कि सर किस चीज पे हाईलाइट्स बनाए, राइट। अब इनके अंदर कंटेंट क्या आएगा वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। टीम ट्रेनिंग है, जैसे मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, वो टीम ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग जब कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है या कंपनी का वेबिनार होता है या कंपनी का होता है सेल्स वेबिनार, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लो एक्स रिकॉर्डर से, 5 या 6 सेकंड या 10 सेकंड की मैक्स टू मैक्स, उसको डाल दो, राइट। अब आती है मेन बात फीड पे। फीड पे क्या पोस्ट करें सर, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि फीड पे क्या पोस्ट करें। तो फीड पे आप अपना पर्सनल पिक्चर पोस्ट कर सकते हो,
आप रील्स डाल सकते हो अब, क्योंकि क्या है कि रील्स का एक सबसे अच्छा ग्रोथ है, राइट। तो रील्स इज अ बेस्ट वे टू ग्रो एट प्रेजेंट इंस्टाग्राम। अगर आपको कैमरा फियर नहीं है तो बनाओ रील्स, बेधड़क बनाओ। नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा काम। रील्स बनाओ। मोटिवेशन कोट्स डाल सकते हो, जैसा कि अभी आपने मेरा पोस्ट देखा होगा, मैंने रिसेंटली अभी एक जस्ट थोड़ी देर पहले अपलोड किया है मोटिवेशन कोट्स के साथ, वो डाल सकते हो। बट कोट्स वैसा होना चाहिए जो लोगों के अंदर के सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट करे और एक एनर्जी दे, राइट। वैल्यू पोस्ट डाल सकते हो, जैसे अभी मैं आपको मैं अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कंटेंट सर, कंटेंट का आइडिया नहीं मिलता है। एक बात याद रखना कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली वाली बात है, वही प्रॉब्लम 70% लोग फेस कर रहे हैं। लाइक मेरे पोस्ट पे कोई एंगेजमेंट क्यों नहीं करता, हाउ टू फाइंड कंटेंट, हाउ टू मेक एक अमेजिंग डिजाइन ऑन कैनवा, राइट। ये सब आपका कंटेंट, ये सब कंटेंट क्या होता है कि लोगों को हेल्प करता है, कुछ लोगों को सिखाता है। और अगर आपका प्रोफाइल से लोगों को सीखने को मिल रहा है तो आपको डेली बेसिस पर बहुत लोग फॉलो करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको एक नॉलेज मिलता है। वो वेट करेंगे आपके प्रोफाइल, आपका पोस्ट का, कि कब ये नया पोस्ट करेगी तो मैं कुछ नया सीखूं, राइट। आप ट्विटर पे पोस्ट करते हो, ट्विटर पे नॉर्मल आप देखोगे अभी के टाइम में मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स ट्विटर पे पोस्ट करके वहां का स्क्रीनशॉट लेकर कैनवा पे एडिट करके डाल देते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपका ट्विटर भी ग्रो हो जाता है, आपके ट्विटर के स्क्रीनशॉट्स इंस्टाग्राम पर भी आ जाते हैं। बिजनेस पोस्ट कर सकते हो, बिजनेस पेजेस पे चले जाओ, उनके वहां से पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेके कोशिश करना कि उनका जो ब्रांड लोगो है उनको आप रिमूव कर दो, अपना लोगो लगा दो। बट क्रेडिट देना मत भूलना कि थैंक्स टू द पेज नेम, राइट। उनके पेज का क्रेडिट हमेशा देना कि आपने वहां से अगर वो चीज उठाया है या डाउनलोड किया है तो उनको क्रेडिट जरूर देना। अगर आप मतलब बनाने के पीछे जा रहे हो तो आपको टाइम लग जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो कि उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया, कैनवा पे गया, एडिट कर लिया, अपना वहाँ उनका हटा के वहां पे अपना नाम डाल दिया और उसको पोस्ट किया। तो मैक्स श्योर उनका आप क्रेडिट जरूर देना। और प्रमोशन पोस्ट, तो प्रमोशन पोस्ट कैसे क्रिएट करना है अभी मैं को तुरंत बता देता हूँ। बट कोशिश करना है कि आपका हर 5th या 7th के बाद प्रमोशन पोस्ट होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स कि आपको पता है कि 9 3 into 3, दैट मीन्स 9 पोस्ट का एक आपका रॉ बनता है कैनवा पे, राइट। तो वहां पे क्या होता है आपका कि आफ्टर 5 और 7 पोस्ट, यानी कि जैसे आपका 5 मतलब छठा पोस्ट या फिर आपका 8वां पोस्ट, दैट शुड बी योर प्रमोशन पोस्ट। सो जब भी कोई इंसान अगर स्क्रॉल कर रहा है उसको देखने को मिलेगा कि यार यहाँ पे ये लोग काम भी सिखाते हैं, वैल्यू के साथ ये प्रोवाइड भी करते हैं, तो इंसान क्या होगा, आपसे कनेक्ट कर पाएगा। और मीम्स जरूर डालना। आज के टाइम पे मीम्स मार्केटिंग का एक अलग ही जज्बा है, ओके। मीम्स मार्केटिंग का एक अलग ही स्कोप है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपने वेलकम मूवी देखा होगा, वेलकम मूवी में एक सीन था बोल के मिरेकल मिरेकल, राइट। मिरेकल मिरेकल, जब आपका जो आरडीएक्स का बेटा जो उठ जाता है चिता के ऊपर से और अक्षय कुमार बोलता है मिरेकल मिरेकल, राइट। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो कि आप एक मतलब स्टोरी रेडी रेडी कर सकते हो कि मेरा एक लीड था जो कि 2 महीने बाद रेडी हुआ स्टार्ट करने के लिए, राइट। आफ्टर वाचिंग माई स्टोरीज एंड वाचिंग माई ग्रोथ, माई इनर सॉल लाइक मिरेकल मिरेकल मिरेकल, राइट। तो आप इस तरह के कंटेंट रेडी कर सकते हो। आपको ये सब वीडियोस कहाँ मिलेंगे, तो आप अगर यूट्यूब पे जाओगे आप वहां पे डाल सकते हो कि विदाउट वाटरमार्क बॉलीवुड मीम्स, राइट, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको लोड करना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप गूगल क्रोम में जाओ, स्नैपट्यूब बोल के एक ऐप आता है, आप उसको यूज करो। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस। अगर वो 4K में होगा आपको 4K मिल जाएगा, मतलब आपको हर लेवल की क्वालिटी पे मिल जाएगा। चॉइस करना है आपको कि आप कहाँ से, कौन से कैटेगरी में या कौन से लेवल के, आप कौन से एचडी पिक्चर के आप डाउनलोड करना चाहते हो। इफ यू वांट ओनली ऑडियो यू कैन डाउनलोड ओनली ऑडियो फ्रॉम द सेम ऐप। आप उस ऐप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की वीडियो डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। ये था आपका फीड पोस्ट। तो फीड पोस्ट के बारे में सबको समझ में आ गया, क्या पोस्ट करना है क्या पोस्ट नहीं करना है, एक बार जरा मुझे बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल में कि क्या क्या पोस्ट आप डाल सकते हो, ओके। तो चलो चलते हैं इंस्टाग्राम पर। अभी देखो जैसे मैंने ये खुद का एक पोस्ट डाला है, राइट। मनी इज टेरिबल मास्टर बट एन एक्सलेंट सर्वेंट। तो आप अगर इसको पढ़ोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले यहाँ से। अभी मैंने इस चीज को सेम पोस्ट भी किया था, राइट। तो मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, इट इज टोटली करेक्ट।
आप उसको पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉइंट से। ये मैंने खुद क्रिएट किया है, ये कोट मैंने क्रिएट नहीं किया है, बट स्टोरी को मैंने क्रिएट किया है। राइट, तो कैप्शंस जो होता है हमेशा वो आपका अपना इनर सॉल्व, इनर वर्ड्स होता है कि आपने क्या फील किया सीखने के बाद। और कभी भी कैप्शंस को ना एक एसी की तरह मत लियो, जैसे मैंने लिखा है ना, तो इससे क्या होता है, इंसान जब स्क्रॉल करेगा तो वो एक पैराग्राफ पढ़ेगा, उसको और अच्छा लगेगा तो वो सेकंड भी पढ़ेगा। और पैराग्राफ हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड से दो पैराग्राफ, कि इंसान पढ़ने पे मजबूर हो जाए। लाइक मनी इज लाइक द जिन इन योर, अलादीन का चिराग, व्हाट डू यू वांट यू कैन डू विथ मनी। राइट। और सेकेंड चीज क्या है कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे पोस्ट पे एंगेजमेंट नहीं आती है, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि आप हमेशा उन लोकेशन का यूज करो। जैसे अभी क्या है कि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में कुमारटुली एक ऐसा जगह है जहाँ पे दुर्गा माँ की प्रतिमा बनती है, आइडल्स रेडी होते हैं। राइट, तो अभी क्या है कि वहां पे बहुत लोग विजिट करेंगे, और एक ये इस इस ओकेजन के लिए तो ये एक बहुत ही मतलब चहल पहल वाला इलाका है। लोग जाते हैं, खुद को टैग करते हैं वहां पे, उस लोकेशन को टैग करते हैं कि आज वहां गए थे। तो उस लोकेशन, वैसे लोकेशन का यूज करो। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ। अगर सपोज करो कि आप दिल्ली से हो, राइट, दिल्ली, सॉरी, बेस्ट दिल्ली लोकेशन फॉर इंस्टाग्राम। राइट, अब देखो अग्रसेन की बोली, राइट, द स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक, आप ये सब चीजें यूज करते हो, हौज खास, लोधी कॉलोनी, आर्ट डिस्ट्रिक्ट, कुतुब मीनार, ये सभी मतलब देखो ना, टॉप 16 मोस्ट इंस्टाग्रामेबल पैलेस इन न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली। तो मतलब क्या है कि आप इन लोकेशंस पे जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको सर्च करूँ, अगर सेन की बोली, राइट, मैं इस लोकेशन को यहाँ पे सर्च करता हूँ, आपको देखने को मिलेगा रियली में कितने लोग पोस्ट करते हैं। अगर सेन की बोली, राइट, कहाँ गया लोकेशंस में, अगरसेन की बौदी है ना, शायद ऐसा है कुछ, बावली, हाँ, अगरसेन की बावली, ये हो गया लोकेशन। राइट, इस लोकेशन का यूज किया गया था आपका, वो मूवी थी ना जिसमें पीके, पीके में यूज किया गया था। राइट, अभी क्या है, आप देखो है ना, ये आप लोग सीन को देखे होगे। राइट, आप लोग कितने लोग ने इस सीन को देखा है, जरा मुझे बता सकते हो एक बार, कितने लोग इस सीन से वाकिफ हो। इस सीन का यूज किया गया था आपका आ, वो पीके वाली मूवी में। आई होप एवरीवन इज रिमेम्बर। राइट, तो अभी इस पे क्या करना है, इस पे दो तरह के पोस्ट मिलेंगे आपको। एक होते हैं टॉप पोस्ट, जिसपे मैक्सिमम लाइक्स होती है, राइट, है ना। एक आपका होता है रिसेंट पोस्ट, जो भी रिसेंटली पोस्ट किया गया है। वैसे देखो ये मोस्ट रिसेंट है। अब मैं अगर इस पोस्ट को ओपन करूं तो आपको देखने को मिलेगा 1 घंटा पहले पोस्ट किया गया है। राइट, ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां आज चली गई थी कोरोना में बिना मास्क, देख लो देख लो, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है भाई साहब, कोरोना है ही नहीं, बेकार का हवा फैला के रखा है। भारतीय महिलाओं से पूछो, वो पल्लू ओढ़ के कोरोना भगा लेती है। कोरोना आता है, मैं बोलती हूँ मैम पल्लू ओढ़ लिए, कोरोना चलो जाओ। राइट, ये देखो, देख रहे हो, ये पोस्ट इन्हें इसने कब किया है, 6 घंटे पहले किया, और 198 लाइक्स। राइट, तो ऐसे ही हमें चीजों का यूज करना है, जिस जो स्टोरी पे ज्यादा होती है ना, उग्रसेन की बावली। राइट, और आपका फोटोज भी अच्छा होना चाहिए, वो भी मैटर करता है। अगर आप फोटो गंदा है या फोटो सही से नहीं आया है, ब्लर है, ब्लरिश है, थोड़ा अच्छा आना चाहिए, उसको थोड़ा सा पिक्सआर्ट वगैरह पे थोड़ा एडिट कर लो तो और भी बेटर हो जाता है। राइट, तो स्टार्टिंग में ऐसी चीजों को भी आप पोस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप केवल कंटेंट ही डालो, अपना प्रोफाइल पिक्चर, जैसे ये लड़की है, ये इन्होंने अभी तक 3 लाख रुपए अर्निंग किए हैं इंस्टाग्राम से। अभी देखो ये क्या है, ये केवल अपनी पिक्चर्स डालती है, ये प्रमोशंस भी करती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, एंड केवल अपनी पिक्चर डालती है और रील्स डालती है। राइट, कोई कंटेंट नहीं डालती है, कंटेंट प्रोवाइड करती है अपने रील्स के थ्रू, सारा कुछ, बाकी इनका खुद का प्रोफाइल पर्सनल पिक्चर रहता है। ओके, ये भी लीड सर्च करती है, आप देख रहे हो लीड सर्च के लिए, है ना। ये देखो, अगर मैं इनकी स्टोरी खोल के दिखाता हूँ, नाउ यू कैन सी, है ना, 3 लाख अनविता दास। कुमकुम क्या बोल रही है, सर मोटिवेशन पेज पर भी ऐसी, मोटिवेशन पेज पर ऐसी लोकेशन बना सकते, आप लोकेशन कुछ भी यूज कर लो ना। अगर आप जिस एरिया से हो बिलोंग कर, आपको पता है कि ज्यादा क्राउड कहाँ से, जैसे मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में आपका आता है कनॉट पैलेस, नेहरू पैलेस,
ठीक। मुझे ज्यादा पता नहीं दिल्ली का, बट मुझे ये दो तीन चीजें पती है जहाँ पर मतलब पता है, जहाँ पर आपका ज्यादा क्राउड जाते हैं। राइट। तो आप इनका यूज कर सकते हो ऐसे लोकेशंस का। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा कॉलेज फेमस है। अभी तो कॉलेज स्कूल्स बंद है, कोई होटल फेमस है, कोई पार्क फेमस है, आप उनका यूज कर सकते हो। राइट, जहाँ पर डेली बेसिस पे ज्यादा विजिटर्स और कपल्स या यूथ जाते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो, कुमकुम। ओके। और जैसे मैं बताया बिजनेस पेज, तो बिजनेस पेज जैसे मैं अगर बताता हूँ आपको कि राइट, जैसे ये आपका देखो हो गया बिजनेस पेज। राइट, 8 बेस्ट लेसन लर्न फ्रॉम दिस बुक। तो आप भी इसे कोड डाल सकते हो, एक बुक का पिक्चर है ना। राइट, तो ये वो लोग हैं जो बुक पढ़ते हैं, ये ना उन्होंने बुक को पढ़ा है, इसके बाद डाला है। राइट। और भी आपको यहाँ इनके फॉलोइंग पे चले जाओ, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बिजनेस पेजेस जहाँ से आप पोस्ट निकाल सकते हो। जैसे हो गया कैश इन्वेस्टिंग। राइट। तो अगर आपका भी आपका ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो, देन यू कैन यूज दिस थिंग्स। जैसे इसका क्या देखो, इन्होंने क्या रखा है, एक लोगो बना रखा है कैश एंड आई का शेप में, है ना। राइट। आपको और देखना है कंटेंट के बारे में, इसमें आ जाओ, आप देख लो एफिलिएट मेंटोरशिप। राइट। आप देखो व्हाई शुड यू क्रिएट शेयरेबल कंटेंट, व्हाई यू नीड टू रिमूव योर पोस्ट फॉलोवर्स, हाउ टू ग्रो यूजिंग 18-20 रूल। राइट, आप यहाँ से कंटेंट या तो आप ये इसका कॉपी कर लो या इसको देख के कंटेंट क्रिएट कर लो। तो दीज आर द थिंग्स आपको और देखना है। आप और भी देख लो यहाँ पर ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स। राइट, आप देख लो यहाँ पे इनकम स्ट्रीम्स बताया गया है। ये आपका हो गया ट्विटर पोस्ट, ठीक है। दिस इज ए काइंड ऑफ ट्विटर पोस्ट, इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया, स्क्रीनशॉट लिया, वापस यहाँ डाल दिया। राइट, ए 100 के सैलरी डजेंट मीन एनीथिंग। तो ये सब आपको मिल जाएगा। रिच वर्सेस पुअर, जैसे अगर आपका सेम कलर पैटर्न है तो आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि इस लोगो को आपको स्क्रीनशॉट लिया, इस लोगो को रिमूव करके या फिर यहाँ पे अपना पिक्चर लगा दिया, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट इज नोन एज योर ब्रांड लोगो। ओके, इसको यहाँ लगा दिया, आप इसको पोस्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी इसको पोस्ट करो, डैम श्योर कि आप इनको क्रेडिट जरूर देना। वैसे ये चीज आपकी जो है वो बनी कैनवा में, तो इसके बाद जो मैं एक कैनवा की ट्रेनिंग दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे तरह के पोस्ट कैसे बनाने हैं। राइट। बट अगर आप इतना टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ये सब पोस्ट बनाने में टाइम लगता है, ये जो पेजेस होते हैं ये लोग सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया या ग्राफिक डिजाइनर हायर करके रखते हैं। राइट, ग्राफिक डिजाइनर को ये लोग हायर करते हैं, वो इनके लिए बनाते हैं, क्योंकि जिनका ये काम है वो इजिली कर सकता है, बट जिनका काम नहीं है थोड़ा टफ है ये सभी चीजें लिखना, कर्व बनाना। ठीक है, तो वो चीजें हैं। राइट, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। तो पोस्ट वगैरह का सब कुछ समझ में आ गया। देख रहे हो 4 ways टू गो ब्रोक, आपने इसको डाउनलोड किया, यहाँ पे करना लोगो लगा दिया, आप ये भी कर सकते हो। राइट, बट कोशिश करना है कि आप हमेशा दो कलर चुनो और दो कलर पे ही प्ले किया करो। तो देख रहे हो ये चीजें, जैसे अगर आपको आप देखोगे मेरे, अगर आप मेरा प्रोफाइल देखो, जिगी और प्रेरणा क्लियर है। तो ये देखो मैं हमेशा ब्लैक एंड सॉरी ब्लैक व्हाइट येलो में खेलता हूँ, है ना। ब्लैक व्हाइट येलो है ना। ये देखो, और जब भी रील्स डालोगे ना, तो रील्स पे भी अपना कवर बना के डालो, ठीक है। ऐसे रील्स पे क्या आपको मैं दिखाता हूँ, तो मैं ये रील्स पे कोई कवर नहीं दिया, कैसा लग रहा है। बट रील्स पे मैं कवर दिया तो ये अच्छा लग रहा है। आप लोग इस पे ओपन करेंगे यार, कुछ कार जो कार लवर्स होंगे वो देखेंगे ये क्या है। ये देखो ये लास्ट पिक का पे आउट मैंने यहाँ डाला। राइट, तो वो चीजें हैं। तो अब चलते हैं, आखिरी कुछ पॉइंट्स बचे हैं। तो ये कंप्लीट क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। पर्सनल पिक्चर, रील वीडियो, मोटिवेशन पोस्ट, वैल्यू पोस्ट बता दिया मैंने, ट्विटर स्क्रीनशॉट, बिजनेस पोस्ट कहाँ मिलेंगे, प्रमोशन पोस्ट में एक बता देता हूँ आपको। आपको करना क्या है, आपको कैनवा पे जाना है। राइट, कैनवा ओपन कर लो आप। कैनवा में जाके आप डाल लो यहाँ पे वेबिनार। जैसे आप कैनवा पे वेबिनार डालोगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे प्रमोशन पोस्ट के। राइट, आप इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। आप इसकी जगह अपना पिक्चर रिमूव करके अपना पिक्चर लगा लो, कैसे लगेगा मैं आपको ये दिखा देती है। राइट,
इस पोस्ट को हमने ओपन कर लिया। पोस्ट को ओपन करने के बाद करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है, जो कि आपको आपका 6 और 7 पोस्ट होगा। डेट अगर आपका है तो आप डेट चेंज कर लो। इस पिक्चर को हटा के आप अपना पिक्चर लगा लो, अगर आपका पिक्चर है यहाँ पे कोई, तो जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास कोई पिक्चर होगा, होगा 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 होगा, ये पिक्चर आ गया। एडिट इमेज पे गया, जिसकी मैं बात कर रहा था, बैकग्राउंड रिमूवर की, है ना, ये बीजी रिमूवर पे क्लिक करोगे आप, पिक्चर प्रोसेस में चला जाएगा। ये सर्कल घूम रही है, ये सर्कल जैसे ही आपका घूमना खत्म हो जाएगा, ये जो पीछे का पर्दा है वो हो जाएगा छूमंतर। राइट, ये जो पीछे का पर्दा है ब्लू कर्टेन, वो हो जाएगा छूमंतर, और आपका हो जाएगा बैकग्राउंड रिमूव। तो ये चल रहा है, ये चल रहा है, और ये हो गया बैकग्राउंड रिमूव। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई पर। अप्लाई पे क्लिक कर दिया, तो जो भी चीज मैं यहाँ पे कैनवा पे आपका इसमें कर रहा हूँ, वो आप अपने फोन के एप्स में भी कर सकते हो। राइट, ये हो गया। आप इसको थोड़ा बड़ा कर लो। राइट, इसको आप पोजीशन पे जाके ले आओ, फॉरवर्ड कर लो। राइट, यहाँ पे अपना नाम डाल दो, लाइव स्ट्रीम कंटेंट, लर्न, स्मार्टफोन। राइट, ये हो गया। थोड़ा सा बड़ा भाग रहा है, इसको नीचे कर लो। राइट, ये एडजस्ट कर लो। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। राइट, ओके, यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लो, आप डाल सकते हो, इसको पोस्ट कर लो आप। बस करना क्या है, डाउनलोड्स पे जाओ, डाउनलोड्स पे क्लिक कर लो, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, ये आपका। राइट, उसी तरह देखो यहाँ पे कितने सारे कंटेंट हैं, देख रहे हो ना, ये हो गया। जितना अच्छा पिक्चर होगा आपके पास, उतना तगड़ा आपका बनेगा बैनर। राइट, ये हो गया, ये हो गया, आप देख लो। राइट, ये हो गया, देखो है ना, ये हो गया। तो आप आराम से, ये हो गया, आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। ये आप बना सकते हो, स्टोरीज प्रमोशन करना है, आप ये बना सकते हो। आप इसको पोस्ट कर सकते हो एज रिमाइंडर कि जुलाई 21 या आपके आपका नवंबर इतना तारीख को हमारा वेबिनार है, भूलना मत। राइट, इस तरह के आप बना सकते हो, प्रमोशन बना सकते हो, इस तरह के बना सकते हो, इस तरह के बना सकते हो, देयर आर सो मेनी ऑप्शन। अगर यहाँ पे आप टाइप करो प्रमोशन, आप प्रमोशन टाइप करोगे तो भी आपको आ जाएगा बहुत सारा। राइट, देख रहे हो प्रमोशंस के बारे में, है ना। राइट, आपको स्टोरीज क्रिएट करनी है, स्टोरी। कैनवा का प्लस पॉइंट क्या है ना, आपको हर चीज मिल जाता है सोशल मीडिया से रिलेटेड। अगर आपको फेसबुक के लिए कवर क्रिएट करना है, फेसबुक के लिए कवर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज, आपको लोगो डिजाइन करना है, आपको व्हाट्सएप पे स्टोरी बनानी है, आपको वीडियो पे कुछ इफेक्ट डालना है, वो कर सकते हो। आप देख लो यहाँ पे, है ना, फेसबुक कवर हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गया, यूट्यूब के लिए चैनल बना सकते हो, लिंक्डइन के लिए बैनर क्रिएट कर सकते हो, ऑलमोस्ट सभी कुछ कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पर। राइट, अगर आप मैं आपको मैंने बताया मीम्स के लिए, तो आप मीम्स के लिए क्या कर सकते हो, मीम्स पे चले जाओ, ग्राफिकल मीम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये देखो, अगर आपने इसको, इस मीम्स को ओपन किया, राइट, स्टार्टेड एफिलिएट मार्केटिंग एंड गेट पेड एवरी वीक।
राइट। अब आप देखो, आप भी खुद इन चीजों से रिलेट कर पाओगे। गोइंग टू वर्क ऑन नॉर्मल डे, क्या आया, जैसे ही स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग किया और आपको हर वीक पे आउट मिल रही है, कितने खुश हो गए। राइट। आप इनका यूज कर सकते हो, है ना। आपको केवल क्या करना है, चेंज करना है। राइट। बहुत सारे चीजें हैं आपको यहाँ पर, है ना। तो ये चीजें हो गई क्लियर, प्रमोशन पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, और आपका मीम्स कैसे करना है क्रिएट। प्रेरणा एंड जिगी। कुमकुम, ऑल क्लियर। क्लियर है सबको तो। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टाग्राम स्टोरीज। राइट। तो आपको क्या करना है, आपको एवरीडे 10 से 12 स्टोरी यूज करनी है, 10 to 12 स्टोरीज इन ए डे। बट कैसे यूज करना है, आप एक बार में 2 या 3 स्टोरी लगाओ एट ए टाइम। और जब भी सेकंड पोस्ट करो तो कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप हो। ये गैप क्यों होना चाहिए, सपोज करो कि कोई इंसान आपकी स्टोरीज को रेगुलर बेसिस पे वॉच कर रहा है, तो क्या होगा, आपका स्टोरी उसने एक बार देख लिया, अब वो स्टोरी चली जाती है फिर नीचे, या वो हो जाती है इनविजिबल वहां से। फिर जब आप दोबारा लगाओगे फिर वो आपका टॉप पर आ जाएगा। राइट। और अगर आपको स्टोरीज की व्यूज बढ़ानी है तो स्टोरीज पे आपका ट्रेंडिंग स्टिकर्स यूज करो, पॉल्स ऑप्शन यूज करो, आप क्वेश्चंस आस्क करो, आप म्यूजिक ऐड करो, जो ट्रेंडिंग म्यूजिक होती है वो ऐड करो, हैशटैग वगैरह का यूज करो। राइट। 3 4 लोगों को टैग किया करो, ये आपका होता है। और डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर्स के पोस्ट पे जाओ और वहां पे जाकर उनकी स्टोरीज भी देखो। राइट। अब आपको क्या करना है, स्टोरीज कैसे स्टोरीज पोस्ट करना है, यू कैन यूज VMRP, या फिर आप लोग पढ़े होगे VIRP फॉर्मूला, और RVL। अब आपके माइंड में आता होगा, यार सर ये VMRP और RVL क्या है। राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ। V फॉर वैल्यू, M फॉर मोटिवेशन, अगर आप I पढ़े हो तो I फॉर इंस्पिरेशन या I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिजल्ट, एंड P फॉर प्रमोशन। राइट। तो ये 4 पोस्ट डेली होने चाहिए। आप मॉर्निंग में 2 पोस्ट कर दो वैल्यू, फिर आप कर दो 2 पोस्ट मोटिवेशन, 2 पोस्ट कर दो रिजल्ट, और 2 पोस्ट कर दो प्रमोशन, और 2 पोस्ट कर दो लाइफ स्टाइल। तो 10 पोस्ट हो जाएंगे एक दिन में। राइट। आप जरूरी नहीं कह सके कहीं आप बाहर हो, पहले भी कहीं बाहर गए हो। राइट, शादी वगैरह में गए हो, कहीं फोटो खिंचाया है, उसको अपलोड कर सकते हो। एंड व्हाट इज RVL, RVL इज रिजल्ट, वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल। राइट। ये हो गया आपका VMRP का फुल फॉर्म एंड RVL का फुल फॉर्म। Right, V for value, M for motivation, R for result, and P for promotion. And what is about RVL? RVL stands for result, P for value, and L for lifestyle. Okay, तो मैंने आपको सब यहाँ पे दिखा दिया कि लाइफ स्टाइल के लिए, कि कोई इंसान लाइफ स्टाइल के थ्रू ही 3 लाख रुपए कमा रहा है, कोई वैल्यू के थ्रू 2 लाख रुपए कमा लिया, कोई रिजल्ट दिखा दिखा कर 5 लाख रुपए कमा लिया। राइट। तो हर तरीके के लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कर रहे हैं काम। सो नाउ, थैंक यू। Start, implement for results. This is not a cheat code or sheet which gives you instant result. Okay, you have to show consistency with these worksheets. अगर आप चाह सोच रहे हो कि इस चीज को यूज करके मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आज तक आदत थी सोशल मीडिया को एज ए फन में यूज करने की, बट आज आप यूज कर रहे हो पैसे कमाने के लिए। तो डेफिनेटली वाली बात है, आपने आदत को चेंज किया। आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा, उसमें जीतू भैया कहते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए 21 डेज का टाइम लगता है आदत बनने के लिए। राइट। और 90 डेज में वो चीज जाके आपका लाइफ में ऐड हो जाता है, कि वो चीज आप भूलोगे नहीं करने के लिए। ओके। तो किसी भी प्लेटफॉर्म को आपको 20 to 21 डेज देना पड़ता है, ताकि ताकि वो आपकी एक्टिविटीज को समझे, देन आपको वो रिजल्ट देना शुरू करेगा। राइट। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप गिव अप मत करो 10 से 15 दिन में कि रिजल्ट नहीं आ रहे, लीड्स नहीं आ रही है। सबसे पहले जो आपका होता है प्रोफाइल बिल्डिंग। आई होप आपको ये लेक्चर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में मैंने हर कुछ प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली कवर किया है। राइट। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और रिजल्ट हासिल कीजिए। ओके, थैंक यू।